यूपी के हाथरस में बड़ा हादसा। सत्संग के दौरान भगदड़ में घायलों का उपचार व कई की मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का है, जहां पर उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मंगलवार 2 जुलाई को भीषण हादसा हो गया। यहाँ के सिकंदराव कस्बे में भोले बाबा के सत्संग में अचानक भीड़ मच गई, जिसमें 120 श्रद्धालुओं की मौत की बात कही जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद की घोषणा की है। इसके साथ ही कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ FIR के भी निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि अलीगढ़ के कमिश्नर ने 116 लोगों की मौत की पुष्टि की है। अलीगढ़ की कमिश्नर चैत्रा बी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अब तक 116 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि घायलों की संख्या 18 है। बता दें कि हाथरस भगदड़ पर CM योगी का बयान सामने आया, जहां पर CM योगी आदित्यनाथ ने हाथरस भगदड़ पर कहा कि घटना बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली है। स्थानीय आयोजकों ने भोले बाबा का कार्यक्रम आयोजित किया था। कार्यक्रम के बाद जब सत्संग के प्रचारक नीचे आ रहे थे तो मंच पर अचानक श्रद्धालुओं की भीड़ उन्हें छूने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगी और जब सेवादारों ने उन्हें रोका तो वहां हादसा हो गया। इस पूरे मामले की जांच के लिए हमने एडिशनल DG आगरा की अध्यक्षता में एक टीम गठित कर दी है। उन्हें विस्तृत रिपोर्ट देनी है। घटना के मद्देनजर राज्य के मुख्य सचिव और DGP वहां कैंप कर रहे हैं। राज्य सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, संदीप सिंह, असीम अरोड़ तीनों घटनास्थल पर हैं। हाथरस हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। वहीं PM ने CM योगी से बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाथरस में हुए दुखद हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। यूपी सरकार सभी पीड़ितों को हर संभव सहायता में जुटी हुई है। मेरी संवेदना उन लोगों के साथ है जिन्होंने इसमें अपने प्रियजनों को खोया है। इसके साथ में सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। वहीं आपको बता दें कि लाशों का ढेर देखकर आरक्षक को आया हार्ट अटैक। पूरा मामला एटा का, जहाँ पर मेडिकल कॉलेज में शवों के ढेर देखकर ड्यूटी पर तैनात सिपाही रवि यादव 30 वर्ष को हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वह मूल रूप से अलीगढ़ का रहने वाला था, साथ ही QRT आवागढ़ में तैनात थे। मेडिकल कॉलेज में उन्हें आपात ड्यूटी पर बुलाया गया था। इतनी लाशें देखकर सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। इसके अलावा सांसद अनूप प्रधान मौके पर रवाना हुए थे। हाथरस सांसद अनूप प्रधान ने बताया कि मैं संसद में था, वहां से SSP और DM से बात हुई, काफी लोगों की मौत हुई, मैं हाथरस से रवाना हो रहा हूँ। इसके अलावा आयोजकों ने बताया कि लगभग 1.25 लाख अनुयायी पहुंचे थे। आयोजन समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र ने बताया कि कार्यक्रम की अनुमति तो ली गई थी, लेकिन उसमें संख्या का जिक्र नहीं था। लेकिन उसमें 1.25 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंच गए। दोपहर करीब 1:30 बजे जैसे सत्संग समाप्त हुआ, लोग बाहर निकलने लगे। जल्दबाजी के चक्कर में भगदड़ मच गई। आपको बता दें कि हाथरस में 13 साल बाद हुआ था समागम। भोले बाबा हर साल अलग अलग जिलों में इसी तरह के सत्संग समागम करता है, जिसमें हजारों की संख्या में अनुयायी जुटते हैं। हाथरस में 13 साल बाद यह कार्यक्रम हुआ था। इसके पहले मैनपुरी और फर्रुखाबाद में कार्यक्रम हुआ। फर्रुखाबाद में भी बने थे भगदड़ के हालात। कोविड काल 2022 में फर्रुखाबाद में भोले बाबा ने सत्संग किया था। 50 लोगों की अनुमति पर 50,000 लोग जुट गए थे। उस समय भगदड़ के हालात बन गए थे, लेकिन अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। आखिर क्यों? और फिर बिना परमिशन के इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बुलाना क्या जुर्म नहीं है? इसके अलावा मंत्री लक्ष्मी नारायण बोले कि यूपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा, मैं एटा में मौजूद हूँ, मौतों की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन DM कमिश्नर सहित पूरा प्रशासन मदद में जुटा हुआ है। घायलों को हाथरस, आगरा, एटा सहित आसपास के अन्य अस्पतालों में भर्ती कराए गए, क्योंकि मृतकों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि अस्पतालों में भी जगह नहीं बची। आगे रिटायर्ड DGP विक्रम सिंह बोले, बाबा पर हो FIR। रिटायर्ड DGP विक्रम सिंह ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि बाबा के खिलाफ FIR होना चाहिए। वह आपराधिक प्रवृत्ति का है। यौन उत्पीड़न से उसके खिलाफ 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भोले बाबा का असली नाम नारायण साकार हरि है। इसके इस कार्यक्रम में पूरे पश्चिम यूपी से 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु एकत्रित हुए थे। बाबा का काफिला जैसे बाहर निकला तो बता दें कि PM मोदी ने भी इस मामले पर दुख जताया है। और वहीं राहुल गांधी ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हाथरस हादसे में कांग्रेस सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि संवेदनशीलता के साथ सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं उन सभी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हादसे पर दुख जताते हुए X पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में यह हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाथरस घटना पर दुख जताया और मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। कहा कि ईश्वर उन्हें पीड़ा सहने की शक्ति दे, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इसके अलावा मायावती बोले कि हादसे की जांच हो। उन्होंने दुख जताया, कहा कि सरकार इन घटनाओं की जांच कर उचित कार्रवाई तथा पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद करे। आगरा में भी भीम कथा के दौरान एक हत्या हुई जो कि दुखद है। सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा सरकार का था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर कहा कि किसी कार्यक्रम में इतने लोग होते हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया। ऐसे आयोजनों के लिए शासन जिम्मेदार है।
मृतकों के परिजनों व घायलों की हरसंभव मदद पहुंचाई जानी चाहिए। प्रशासन ने अपना काम सही से नहीं किया। इसके अलावा डिम्पल यादव ने कहा कि शासन प्रशासन ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया, इसलिए इतना बड़ा हादसा हुआ। घटना में प्रभावित परिवारों को हरसंभव मदद पहुंचाई जानी चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शोक संवेदना जताते हुए उन्होंने कहा कि हाथरस हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही घायलों की हरसंभव मदद के लिए कांग्रेस कमेटी को निर्देशित किया है। इसके अलावा सपा के नेता शिवपाल यादव ने भी कहा कि घटना अत्यंत दुखद है, प्रशासन हरसंभव उपचार व मदद पहुंचाए। इसके अलावा पीड़ित परिवारों को मुआवजा दे, ईश्वर मृतकों के परिजनों को शक्ति प्रदान करें। इसके अलावा डीएम ने जानकारी देते हुए बताया, एटा सीएमओ उमेश त्रिपाठी ने बताया कि पोस्टमार्टम हाउस में अब तक 27 शव पहुंचाए जा चुके हैं। मृतकों में 25 महिलाएं 2 पुरुष शामिल है, जबकि डीएम आशीष कुमार ने 50 से 60 लोगों के मरने की पुष्टि की है। बताया फिलहाल मृतकों की संख्या के बारे में कोई जानकारी क्लियर नहीं है। वहीं मृतकों के परिजनों को 2 लाख की मदद का सीएम योगी ने घोषणा की है और वहीं घायलों के लिए 50-50 हज़ार की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके अलावा आयोजकों के विरुद्ध एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। इस घटना में कई लोग जख्मी हुए। गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं को उपचार के लिए एटा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जबकि सामान्य चोट पर स्थानीय अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। बता दें कि चीख पुकार मची रही, लेकिन लोग रोनते रहे। प्रत्यक्षदर्शी युवती ने बताया कि सत्संग में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ और लोग बाहर निकलने लगे, जल्दी बाहर निकलने के चक्कर में भगदड़ मच गई। एक दूसरे को लोग देख ही नहीं रहे थे। महिलाएं बच्चे गिरते चले गए और भीड़ उन्हें रौंदती रही। चीख पुकार मची रही, लेकिन कोई बचाने वाला भी नहीं था। मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मृतकों की संख्या बढ़ रही है। यूपी सरकार के मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल पर पहुंचने और जरूरत के अनुसार आवश्यक निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा स्थानीय लोग बोले, प्रबंधन की खामियों से हुआ हादसा। सत्संग में शामिल लोगों ने बताया कि सत्संग से जल्दी घर पहुंचने की होड़ और प्रबंधन की खामियों के चलते इतना बड़ा हादसा हुआ है। अव्यवस्थाओं को लेकर उनमें आक्रोश व्याप्त है। बताया सिकंदराव ट्रामा सेंटर में लाशों का ढेर लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है। सत्संग स्थल से जो लोग यहां पहुंच रहे हैं उसे सीधे रेफर कर दिया जा रहा है। बता दें कि स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि सत्संग स्थल और उसका गेट छोटा था। पहले जाने की होड़ में लोग एक दूसरे को रौंदते हुए भागते रहे। जमीन पर पड़े महिला और बच्चे चीखते रहे, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। बता दें कि कौन है भोले बाबा, नजर डालते हैं आखिर कौन है। तो भोले बाबा एटा जिले के पटियाली तहसील के बहादुर नगरी गांव का रहने वाला है। 26 साल पहले बताया जाता है कि सरकारी नौकरी छोड़कर प्रवचन शुरू किया था। उसका असली नाम नारायण साकार हरि है और कुछ लोग उसका नाम सुशील कुमार भी बता रहे हैं। एक प्रवचन में बताया था कि वह गुप्तचर ब्यूरो में पदस्थ थे। बाबा के ज्यादातर अनुयायी पश्चिम यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड में है। घटना हाथरस जिले के सिकंदराव कस्बे की है। यहाँ भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। सत्संग जैसे श्रद्धालु बाहर निकलने लगे, इस दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें कुछ महिला और बच्चे जमीन पर गिर गए, जिन्हें उठने का मौका भी नहीं मिला और लोग कुचलते रहे। अब सोचने वाली बात है कि आखिर लोगों की संवेदना कहाँ चली गई, जो एक दूसरे को कुचलते हुए आगे निकल गए। फिर दूसरा, आयोजकों को इतनी बड़ी भीड़ बुलाने के लिए प्रशासन को सूचना क्यों नहीं दी, या फिर प्रशासन ने आंखें क्यों मूंद ली थी कि इतने बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे हुए थे। सवाल तो बहुत है, मगर जवाब एक, आखिर कैसे वापस आ सकते हैं मृतक? आखिर क्या हो सकता है उन परिवारों को जिन्होंने अपने परिजनों को खोया हुआ है? क्या सिर्फ मुआवजा काफ़ी है, या फिर इस तरीके के आयोजन स्थलों से लोगों को दूरी बनाकर रखनी चाहिए और कम से कम संख्या में पहुंचना चाहिए? इसके अलावा प्रशासकों को भी नज़र रखनी चाहिए कि इस प्रकार कोई भी कार्यक्रम हो तो वहाँ पर भीड़ जुटने की अनुमति ना दी जाए। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।